नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक सीख प्रो में। मैं यशवंत कुमार उपस्थित हूं आप सभी के बीच एक बार फिर से एक नई जॉब अपडेट को लेकर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा संयंत्र के शाखा वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कोलकाता के तरफ से जो जॉब अपडेट है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये वैकेंसी बेसिकली आईटीआई डिप्लोमा डिग्री और बीएससी नर्सिंग बीएससी वालों के लिए है। ठीक, तो अगर जो लोग इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, क्या क्या उसमें अदर डिटेल्स हैं, ठीक, क्या उसका एग्जाम सिलेबस है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कंप्लीट डिटेल हम बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लें। ठीक, तो जैसा कि ऊपर ही आप देख पा रहे हैं ये वैकेंसी किसके तरफ से है, तो बीईसीसी वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कोलकाता के तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत ये सेंटर आता है। तो इसके तरफ से कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पोस्ट है वो है फीमेल नर्स के लिए। इसके लिए बेसिकली कितनी पोस्ट है, तो एक ही पोस्ट निकाली गई है, अनरिजर्व कैटेगरी में रखी गई है। दूसरी सब ऑफिसर के लिए, इसमें भी एक पोस्ट है। ड्राइवर के लिए इसमें भी कितनी पोस्ट है, तो ड्राइवर के लिए भी 3 पोस्ट है इसमें। वर्क असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट, कैंटीन अटेंडेंट के लिए एक पोस्ट। ये हो गया कुछ अदर डिटेल्स कुछ अदर पोस्ट के लिए। फिर आते हैं हम टेक्निकल में बात करते हैं। तो टेक्निकल में स्टाइपेंडरी ट्रेनी के नाम से इनको जाना जाता है। तो फिजिक्स वालों के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट निकाली गई है टोटल। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए टोटल कितनी वैकेंसी है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए टोटल 5 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। नेक्स्ट बात की जाए मैकेनिकल के लिए, तो मैकेनिकल के लिए एक वैकेंसी है। सिविल वालों के लिए भी एक वैकेंसी निकाली गई है। नेक्स्ट हम जब चलते हैं फिजिक्स में आते हैं, जो बीएससी फिजिक्स से करते हैं उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। कितनी, तो 3 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस से जो लोग हैं उनके लिए 2 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बेसिकली आईटीआई वालों के लिए जिन्होंने आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है उनके लिए 9 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए एक पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट है। मशीनिस्ट वालों के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है। जिन्होंने आईटीआई मशीनिस्ट से कर रखा है उनके लिए कितनी पोस्ट, यहाँ पर 3 पोस्ट निकाली गई है। फिटर वालों के लिए बात की जाए तो फिटर वालों के लिए 2 पोस्ट है। और नेक्स्ट जो सबसे नीचे है रेफ्रिजरेशन या फिर एयर कंडीशनिंग, इसके लिए टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट निकाली गई है। तो ये था किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। अब इनके लिए बेसिकली क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो हम बात करने वाले हैं। नर्स की बात की जाए तो इसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या फिर 12th के बाद डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब ऑफिसर बी के लिए क्या है, तो यहाँ पर 10+2 किससे, साइंस विद केमिस्ट्री से होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ और एडिशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ठीक, अगर ड्राइवर की बात की जाए तो यहाँ पर ड्राइवर के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो इसके सामने दिया गया है, आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। वर्क असिस्टेंट के लिए तो 10th स्टैंडर्ड ही है। ठीक, चाहे ड्राइवर हो या वर्क असिस्टेंट हो दोनों के लिए 10th स्टैंडर्ड यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है। कैंटीन अटेंडेंट के लिए भी मैट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट मीन्स 10th या फिर उसके इक्विवेलेंट यहाँ पर मांगा गया है। जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग फिजिक्स वाले हैं, ठीक, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो बीएससी होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क के साथ। फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए प्रिंसिपल सब्जेक्ट। ठीक, फिजिक्स प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके साथ मैथमेटिक्स केमिस्ट्री स्टैटिक कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसके बाद जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी सिविल है इनके लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। ये किसके लिए है, तो TR1 से लेकर TR4। यहाँ पर आपने देखा होगा स्टाइपेंडरी ट्रेनी 2 था, TR1 से TR4 जो ये है फिजिक्स, यहाँ पर मतलब बीएससी फिजिक्स हो गया, ये हो गया डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा मैकेनिकल, डिप्लोमा सिविल के लिए। जो नीचे हैं ये किसके लिए रहेंगी, तो ये बेसिकली आईटीआई वालों के लिए रहेंगी। दूसरा देख लेते हैं TR5 से 12 तक। तो यहाँ पर जो सेकंड
कैटेगरी में निकाली गई है। इसमें क्या है, यहाँ 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए 60% मार्क के साथ। उसके साथ साथ यहाँ पर जो फिजिक्स ट्रेड है, ठीक, उसमें रिलेटेड इक्विवेलेंट कुछ 2 ईयर की यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए इनके साथ, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 12th स्टैंडर्ड में अगर आपके पास साइंस है 60% के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इलेक्ट्रिकल मशीनिस्ट, फिटर, या बात कर ली जाए रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, तो इन सभी के लिए हाई स्कूल मीन्स 10th स्टैंडर्ड साइंस और मैथ में होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास 2 ईयर का, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, जो आपका 10th होगा साइंस और मैथ में मिनिमम 60%, अगर 60% से कम है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक। 60% हो गया हाई स्कूल। इसके बाद आईटीआई होना चाहिए, ठीक। आईटीआई जो एनटीसी होता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, रिलेवेंट ट्रेड में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल मशीनिस्ट, फिटर, या विभिन्न जो कैटेगरी यहाँ पर दी गई है ट्रेड के, इस रिस्पेक्टिव ट्रेड में आपके पास 2 साल का आईटीआई हो, या फिर आईटीआई नहीं है तो एनएसी है अगर आपके पास, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक। या फिर एनटीसी आपने पास आउट कर रखा है, उसके साथ साथ आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बेसिकली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पर जो एज लिमिट दिखाई गई है, ठीक है, तो एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं किसके लिए कितना है। 20/5/2021 को ये एज की कैलकुलेशन होगी, ठीक। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पोस्ट है उसके लिए एज लिमिट मिनिमम क्या रखी गई है, 18 रखी गई है, और मैक्सिमम यहाँ पर 30, 40, 47 अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज यहाँ पर वेरी कर रही है। बट जो आईटीआई वालों के लिए बात किया जाए तो आईटीआई वालों के लिए यहाँ पर मिनिमम 18 है, और मैक्सिमम यहाँ पर डिप्लोमा के लिए 24, आईटीआई वालों के लिए 22 रखा गया है। तो जो आईटीआई वाले कैंडिडेट 18 से 22 के बीच में वो अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले 18 से 24 के बीच में है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। जब यहाँ पर आप ज्वाइन करते हैं तो जो ये है नर्स हो गया, सब ऑफिसर, ड्राइवर, वर्क असिस्टेंट, कैंटीन, इन लोगों को यहाँ पर सैलरी दिया गया है। पे लेवल कितना एंट्री का होगा, नर्स वालों का 44,900 होगा, सब ऑफिसर 35,400 होगा, ड्राइवर का 19,900 होगा, वर्क असिस्टेंट 18,000, कैंटीन अटेंडेंट इनका भी 18,000 होगा। नेक्स्ट, जो स्टाइपेंड ट्रेनिंग डिप्लोमा वाले होते हैं इनको 2 ईयर की ट्रेनिंग मिलती है। इस ट्रेनिंग के दौरान फर्स्ट ईयर इनको 16,000, सेकेंड ईयर 18,000 मिलेगा। जो आईटीआई वाले कैंडिडेट होते हैं इनको फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग के दौरान 10,500, सेकेंड ईयर 12,500 इनको पे स्केल मिलता है, ठीक। उसके बाद जब ये लोग परमानेंट होते हैं 2 साल के बाद, तो फिर यहाँ पर इनकी सैलरी हाई हो जाती है। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात की गई, किसको कितना एज रिलैक्सेशन है, तो जो अदर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट में आपको जिस प्रकार का एज रिलैक्सेशन मिलता है, सेम एज रिलैक्सेशन यहाँ में आपको मिलने वाला है, ठीक। यहाँ पर बेसिकली बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन मेथड क्या होता है, तो यहाँ पर एग्जाम होते हैं। फर्स्ट स्टेज जो प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग होता है, फिर सेकंड स्टेज मेन एग्जाम होता है, स्टेज थर्ड जो होता है उसमें स्किल टेस्ट या आपका जो भी इंटरव्यू वगैरह हो कंडक्ट किया जाता है, ठीक। अब जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है उसमें मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक। मल्टीपल चॉइस होते हैं। ये सबके लिए क्या होता है, सबके लिए कॉमन होता है, ठीक। कॉमन एंट्रेंस होता है, 3 मार्क होता है, एक करेक्ट आंसर के लिए, एक नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, उनको 40% लाना होता है, उससे ज़्यादा एससी एसटी वालों के लिए 30% यहाँ पर स्कोर करना अनिवार्य होता है, ठीक है। ये सभी आल कैटेगरी के लिए सेम है। अब इसके बाद जो सेकेंड टेस्ट होता है, सेकेंड स्टेज का जो टेस्ट होता है इसे एडवांस टेस्ट के नाम से जानते हैं, उसमें भी टोटल 50 क्वेश्चन ही आते हैं। मल्टीपल चॉइस होते हैं, वहाँ भी 3 मार्क मिलेगा आपको, एक राइट क्वेश्चन के लिए, एक निगेटिव मार्क डिडक्ट किया जाएगा। बट यहाँ पर जो मेरिट बनती है वो एडवांस टेस्ट के अनुसार ही बनती है, ठीक। जो एडवांस टेस्ट होगा इसमें जितना आपका नंबर होगा उसी के अनुसार आपकी मेरिट बनती है। जो स्टेज थर्ड होता है, स्किल टेस्ट होता है या इंटरव्यू होता है, वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको क्या करना होता है, इसे क्वालिफाई करना होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं स्टेज थर्ड को, तो अकॉर्डिंग टू आपके एडवांस टेस्ट के अनुसार आपकी मेरिट यहाँ पर बनती है। अभी एडवांस टेस्ट जो जिसका जैसा ट्रेड है उस ट्रेड से वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। यहाँ पर कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, ठीक। जो पोस्ट कोड ड्राइवर के लिए है, यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया, आप देख सकते हैं हाइट 165,
वेट मिनिमम 50 किलोग्राम, चेस्ट 81 सेंटीमीटर, नॉर्मल एक्सपेंशन के साथ 86, 6x6 विजन वगैरह। तो ये ड्राइवर पोस्ट के लिए यहाँ पर बताया गया है। कुछ अदर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको एडवर्टाइजमेंट में। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ अदर चीज़ों की कि क्या क्या स्कोप होता है इसका, ट्रेनिंग वगैरह आपकी कहाँ होने वाली है। तो जो ट्रेनिंग होता है 2 ईयर का रखा जाता है। ठीक, जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग पोस्ट के लिए होता है। ट्रेनिंग में आपको रिलेवेंट चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्या वहाँ पर काम होता है, कैसे होता है, क्या करना है। जब आप 2 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं और ज्वाइन करते हैं फाइनली, तो जो साइंटिस्ट असिस्टेंट होते हैं, ठीक, उनका पे लेवल 7 पे होता है। 44,900 एंट्री होगा, फीस वहाँ पर 44,900 उनको मिलेगा तनख्वाह। जो टेक्नीशियन बी के पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं लेवल 3, उनको मिलता है 21,700 बेसिक। टेक्नीशियन सी पर जो ज्वाइन करते हैं लेवल 4, 25,500 उनकी सैलरी वहाँ पर मिलती है। ठीक, तो ये है क्या, जब आप आफ्टर ट्रेनिंग के दौरान ज्वाइन करेंगे परमानेंट पोस्ट के लिए, तब ये बेसिक सैलरी है। इसमें आपके टीए, डीए, एचआरए बहुत सारे अलाउंस जुड़ते हैं। तो इसके साथ मिनिमम सैलरी अगर बात की जाए जो लेवल 3 वालों की टेक्नीशियन बी की है, तो बेसिक 21,700 हो गया। इसमें बहुत सारे अलाउंस जुड़ के अराउंड 45,000 के करीब आपकी सैलरी पर मंथ यहाँ पर इसमें आती है। तो बहुत सारे यहाँ पर आपको अलाउंसेस मिलते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक, जब आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 ईयर का बॉन्ड सिलेक्शन देना होता है एट द टाइम ऑफ परमानेंट ज्वाइनिंग के समय। अप्लाई कैसे कर सकते हैं आप इस पोस्ट के लिए, तो इस पोस्ट को आप ओनली ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको BECC.gov.in पर विजिट करके कैरियर सेक्शन में जाना होगा। वहाँ पर हाउ टू अप्लाई से आप क्लिक करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कब से कब तक, तो 20/4/2021 से, मीन्स 20 अप्रैल से ही ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 20 मई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही इस पास में डेट है, लगभग 10 दिन बचा हुआ है। आप इस फॉर्म को जरूर जल्द से जल्द अप्लाई करिए। ठीक, और कोई डिटेल अगर आपको चाहिए तो भी हम दे देंगे। 150 रुपये यहाँ पर किसके लिए है, 150 रुपये है जो अदर पोस्ट ड्राइवर वगैरह के लिए। 100 रुपये ये रखी गई है किसके लिए, तो 100 रुपये IT और डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर रखी गई है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। सभी को कीप